लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका टाइटल था संविधान हत्या दिवस। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल लोकतंत्र और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों पर प्रहार था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया और विरोध करने वालों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों और मीडिया से जुड़े लोगों को भी परेशान किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को दोहराया गया। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है, जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके। अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का ये पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में जो कोई भी आवाज उठाए, चाहे वह किसी राजनीतिक दल का, विरोधी दलों का कार्यकर्ता हो, सामाजिक जीवन में जुड़ा हुआ कोई एक सामान्य स्वयंसेवक हो, मीडिया का कोई प्रतिनिधि हो, जो कोई भी लोकतंत्र के समर्थन में आवाज उठाता था, किस तरीके से उसकी आवाज को कुचला जाता था, ये अनेक उदाहरण आज भी मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से बात सामने आती है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को छोड़ने बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की आवाज को दबाने की भी कुत्सित चेष्टा की थी। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था,
न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। आप ये कृत्य देखिए, ये वह कांग्रेस कर रही है जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर के देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इनके दोहरे आचरण को, इनका ये दोहरा आचरण जो संविधान की प्रति लेकर के लोग घूमते हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या कृत्य किया था, इनके पूर्वजों ने क्या कृत्य किया था, किस प्रकार का अत्याचार ढाया था, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए इन दोहरे चरित्र के लोगों की वास्तविकता जनता जनार्दन के सामने आ सके, आने वाली पीढ़ी के सामने आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बारंबार इस बात का एहसास कराने के लिए कि जिनकी लोकतंत्र पे कभी निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, दुरुपयोग किया, संविधान में संशोधन केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, उसमें लोक हित नहीं था, समाज हित नहीं था, राष्ट्र हित नहीं था, उसको करते हुए बाबा साहब की आत्मा को भी अपमानित करने का जो कांग्रेस पाप कर रही थी, बार बार पाप कर रही थी, आज पूरा देश